जनता का हर समस्या का बड़े ही प्रेम से। अरे भाई ईमानदार हैं, सख्त हैं, ठीक है, लेकिन आपके नोटिस का जिस प्रकरण पर आप आए थे उस पर कोई कार्रवाई की है ईमानदार साहब? कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ है। तब ईमानदारी का तब आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। उसके क्या लगता है कि इस शस्त्र में कार्रवाई हो जाएगी? हमको पूरा लगता है 1 साल बचा हुआ है, नहीं कार्रवाई हो जाए। जिले में सबसे ईमानदार अधिकारी कौन लगता है आपको? अब जिलाधिकारी और एसपी साहब लगते हैं पूरे बस, जिले में। बाकी कोई नहीं? बाकी कोई आप नहीं। सभी का आप देख रहे हैं सिटी समाचार, मैं हूं सदर आलम खान। आज जो बघौली ब्लॉक के भगवानपुर गांव के आज दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन लोगों ने संगीन आरोप लगाए ग्राम प्रधान पर। क्या आरोप है जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों यहाँ तक पहुंचे, उसका पूरा प्रकरण क्या है। हमारे साथ शैलेश राजभर जी हैं, करीबन हमेशा कुछ न कुछ लेकर ये पहुंचते रहते हैं जनता की समस्याओं को लेकर। अब आज इनसे पूछते हैं कि क्या प्रकरण है सर, आज यहाँ पहुंचे हैं? आज प्रकरण ये है कि हमारे बघौली ब्लॉक के हमारे गांव के ही भगवानपुर के प्रधान रामवृक्ष जी हैं। रामवृक्ष जी इतना भ्रष्टाचार के आकंठा में डूबे रहते हैं कि उनका घोषणा रहता है कि हमारे थैली में थाना, सिपाही, दरोगा, डीएम, एसपी, कलेक्टर सब रहते हैं। ओहो। और किसी व्यक्ति को आपस में दो भाई में थोड़ा तू मैं पत्नी में तू मैं कर लिए तो 10,000 50,000 ले करके इस तरह से उसका उत्पीड़न करते हैं। किसी का मकान बन रहा है उसका छत लगवाने से रोक देते हैं, पर्दार को चढ़ा करके। उसके पीड़ित आपके बगल में मोहम्मद मजीद जी हैं। इसी तरीक़ा से बुधराम जी हैं, इनका मकान दूसरे को पट्टा कर दिए फर्जी, जबकि स्टे जो है माननीय सिविल जज के यहाँ से था उसके बाद भी पट्टा कर दे रहे हैं। आज की इस प्रकरण पर आज के इस प्रकरण में उसी दरमियान में 18 परियोजना सन 2021 में पंचायत भवन में लगभग 1.5 लाख रुपया निकाल लिए थे। और नाली निर्माण के लिए धर्मधारी जी हैं, धर्मराज जी हैं, इनके मकान से बनवाने के लिए आज के 2023 में 1.5 साल पहले पैसा निकाल लिए थे। वहाँ एक ईंटा तक नहीं रखे थे। इसी तरीक़ा से इंटरलॉकिंग का एक ईंटा तक नहीं रखे थे। सीसीटीवी कैमरा एक लगाए थे, 4 जगह दिखाए हैं, अपने घर में एक जगह लगाए थे, बाकी सब पैसा निकाल लिए थे। इसी तरीक़ा से नलकूप का हुआ, सारे 18 एकदम घोटाला। 3 सदस्यीय डीएम साहब के आर्डर पर कमेटी गठित हुआ जो है डीसी मनरेगा वो प्रभात द्विवेदी जी के नेतृत्व में, जिसमें पीडब्ल्यूडी के यही बीके गुप्ता जी और जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री महेंद्र जी के कमेटी में जांच हुआ 21 अक्टूबर 2024 को, जिसमें कोई भी कार्य कहीं नहीं दिखाई दिया, दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया, सारा भ्रष्टाचार का कंठा में। उसके बाद जाँच रिपोर्ट 22 अक्टूबर को रखे, लिपापोती करके किसी तरह से रखे भी तो नोटिस डीपीआरओ महोदय द्वारा उसको रखे रह गए। जा करके 29 जनवरी 2025 को जारी कर रहे हैं। बहुत ही डीएम साहब के आदेश पर, उनके निर्देश पर कर रहे हैं, नहीं तो उसको ले दे करके रफा दफा। नोटिस में क्या है सर? नोटिस में सारे 18 पर दोषारोपण आरोपी मन सिद्ध हुए हैं, अनियमितता दिखाए हैं, लेकिन आज के वर्तमान के दृष्टि में उसको भी नोटिस दे करके जब प्रथम दृष्टया आप आरोप दोषी मान लिए तो प्रथम दृष्टया उनका खाता सीज कर देना चाहिए पंचायत एक्ट के अनुसार। जब भाई चोर हो गया, अगर उसको आप फिर छूट दे रहे हैं तो और भी तमाम चोरी कर रहा है, तमाम पैसे फिर निकल गया। और तमाम लोगों को आवास में ऑडियो वायरल हुआ था लेन देन का, आप सब जान हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आवास पाया है 20 से 25,000 40,000 तक उसका धनुकाही कर लिया है व्यक्ति, हर तरह से लोग पीड़ित हैं। तो हमारे कहना है जो नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस पर क्या डीपीआरओ कार्रवाई, क्या संस्तुति कर रहे हैं। डीएम साहब तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत सख्त हैं, बहुत अच्छे हैं, जनता का हर समस्या का बड़े ही प्रेम से। अरे भाई ईमानदार हैं, सख्त हैं, ठीक है, लेकिन आपके नोटिस का जिस प्रकरण पर आप आए थे उस पर कोई कार्रवाई की है ईमानदार साहब? कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ है। तब ईमानदारी का तब महोदय संस्तुतियां नहीं अभी तक कर रहे हैं। वो अपना दबा करके बैठे हुए पैसा ले दे करके, तो इसीलिए आम पब्लिक वहाँ से घबरा करके आई कि डीएम साहब के यहाँ हो सकता है हमारा नेता ऐसे हवा हवाई बोल रहा हो, स्वयं इसीलिए आए थे कि डीएम साहब से जरा जान लें कि यहाँ क्या हकीकत है, क्या सच्चाई। क्या कहे? तो डीएम साहब ने कहा कि एक नोटिस और जारी होगा, उसके बाद अंतिम वही नोटिस होगा, उसके बाद अंतिम कार्रवाई कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि जनता बौखलाई है कि अभी इतने लोग आए हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में 1500 लोग आए। नहीं तो अगर नोटिस जारी हुई है, उसके पहले कई नोटिस में दोष सिद्ध हुए हैं, तो बार बार नोटिस देने का मतलब क्या हुआ? आपने पूछा इस बात को? नहीं पूछा गया, तो उनका कहना है कि पंचायत एक्ट में जो नियम है कि 1 2 3 नोटिस देना, जो नियमावली जैसे जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो नियमावली के तरह अंतर्गत काम कार्य कर रहे हैं।
अब उनका बताना है और शायद सही भी है। तो आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। उसके क्या बाद लगता है कि इस शस्त्र में कार्रवाई हो जाएगी? हमको पूरा लगता है एक साल कार्रवाई- बचा हुआ है, नहीं, कार्रवाई हो जाएगा। हो जाएगा पूरा, हाँ। और पूरा। उसके बाद जैसे मान लीजिए, सबसे ज्यादा जिले में सबसे ईमानदार अधिकारी कौन लगता है आपको? अब जिलाधिकारी और एसपी साहब लगते हैं पूरे बस, जिले में। बाकी कोई नहीं? बाकी कोई नहीं, पूरा जिला। हाँ, चलिए, बहुत मजे की बात है, इन्होंने सिर्फ जिले के जो 2 अपर मुखिया हैं, डीएम और एसपी को ही इन्होंने सिर्फ ईमानदार बताया है, बाकी नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट आरोप लगाए थे, जो कि आरोप जो है उच्च अधिकारी द्वारा 3 कमेटी गठित करके जांच कराया गया। जांच के बाद जो है सारे काम जो है पाए गए, और उसके बाद जौन बा माननीय जिलाधिकारी द्वारा जौन बा ये जारी हुआ नोटिस का हम लोग जवाब दिए। सर, ये जौन बा अनर्गल बरकरार रहे हैं। इनका में एक मुख्य है जौन बा शैलेश का कि ये पोखरे की ज़मीन कब्जा किए हैं। माननीय एसडीएम साहब द्वारा उसको जौन बा खाली करा दिया गया, जो वर्तमान में एसडीएम हैं, इनके द्वारा खाली कराया गया। हिदायत दिया गया कि अब इसके किनारे मत जाओ, अन्यथा जो है उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो वही प्रकरण को उस समय हम भी थे सर, जब गांव में जो है पोखरे का ज़मीन कब्जा किया जाएगा, तो वहाँ जो है एसडीएम साहब हमको बुला लिए, वहाँ गए। इसी को लेकर के यह मिर्ची लगी जानवर इनको, और उस पोखरे को आज भी हथियाने के लिए, जिसके पास मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, और यह अपने उस ज़मीन को अपना बता रहे हैं, जबकि यह गलत निराधार है। और जो लगाया गया है आरोप हमारे, हम अपना जवाब दिए हैं, और जो आगे काम होगा जनबा हम देखेंगे, जनबा अपना जवाब देंगे। यही देखिए जो है गरीबों के साथ रह करके आप खुद कैमरा घुमा के देख लीजिए, उधर अधिकारी बैठे हैं, हम लोग जो है यही माननीय प्रधानमंत्री वाला आवास का जो है मूल्यांकन करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ग्राम सभाओं में इतने सारी जांच अटकी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी ने कई बार हमसे मौखिक वार्ता हुई है कि हमने जिले के कम से कम 100 गांव से ऊपर की जांच प्रक्रिया रख रखी है सामने, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि आखिर वो दोषी या नहीं। लेकिन भगवानपुर वाले प्रकरण में इन्होंने कहा है, शैलेश राजभर जी निरंतर इस मामले को उठाते रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि आखिरी नोटिस जानी है, उसके बाद कार्रवाई इस पर होगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि ग्राम प्रधान पर जो संगीन आरोप लगे हैं, जिसमें धन के गमन की बात की गई है, उस पर क्या कुछ निकल कर आता है। अब 1 साल और बचे हुए हैं ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर। लगता है कि इस साल जो है इस प्रकरण पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएंगी कि आगे एक नज़ीर लिखी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के गमन करने के लिए 70 बार सोचेगा। लेकिन अगर हो गई तब, नहीं तो फिर वही तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, क्योंकि इन्हें पता है कि जिले में सिर्फ 2 ही अधिकारी सिर्फ ईमानदार हैं, यानी कि नीचे के सारे लोग क्या हैं, इनकी जुबानी आपने तो सुनी लिया है। तो इसके बाद से नीचे ही जाएगा। अगर दोष सिद्ध हो जाने के बाद रिकवरी की भी अगर बारी आती है, तो भाई नीचे के लोग क्या हैं आपको पता ही है। कहने की कुछ बात नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि 1 साल और बचे हैं, जांच में निकलते हैं या कुछ कार्रवाइयां भी होती हैं। बने रहिए आप सिटी समाचार से।